हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथ क्लास 11th प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज नंबर 6 को कंटिन्यू करने लग रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक के वीडियो सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एक्सरसाइज नंबर 1 to 5 भी अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। तो आइए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। देखो क्या कह रहा है 17th क्वेश्चन। अ प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू स्टूडेंट्स हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/2, 1/3 और 1/4। सॉल्व होने के चांसेस दिया हुआ है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द सॉल्व इट करेक्टली। कम से कम एक जो है वो करेक्ट सॉल्व हो रहा है, हमें इसका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 3 प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो पी ए सॉल्व होने के चांसेस अगर 1/2 है तो सॉल्व नहीं होने के चांसेस भी 1/2 ही होगा। सेकंड केस है, अगर सॉल्व होने के चांसेस अगर 1/3 है तो सॉल्व नहीं होने के चांसेस कितना होगा, 2/3। थर्ड केस है, सॉल्व होने के चांसेस है 1/4 तो नहीं होने के चांसेस कितना है, 3/4। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व इट, कम से कम एक सॉल्व हो जाए। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो सुनो। देखो, अगर मान लेते हैं कि पहले ए सॉल्व हो गया है ना, तो बाकी के दोनों सॉल्व नहीं हुए, ये सॉल्व नहीं हुआ और ये भी सॉल्व नहीं हुआ। फिर सेकंड केस बनाओ। सेकंड केस बनाओगे, अगर पी ए सॉल्व नहीं हुआ और बी भी सॉल्व नहीं हुआ, पी बी भी सॉल्व नहीं हुआ, तो थर्ड वाला केस सॉल्व हो गया है ना। फिर अगला केस क्या बनाओगे, अगर पी ए सॉल्व नहीं हुआ और पी बी सॉल्व हो गया तो पी सी सॉल्व नहीं हुआ, है कि नहीं है। तीनों ही केस में एक एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रहा है। यहाँ ए हो रहा है सॉल्व, यहाँ सी हो रहा है और यहाँ बी हो रहा है सॉल्व। समझ में बात आई। तो देखो, ए के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है, 1/2, और बी और सी के सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 2/3 इंटू 3/4। फिर प्लस ए का सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी नहीं है तो 1/2, बी सॉल्व नहीं हो रहा तो 2/3 और सी सॉल्व हो गया तो 1/4। फिर प्लस ए सॉल्व नहीं हुआ 1/2, बी सॉल्व हो गया तो 1/3 और सी सॉल्व नहीं हुआ तो 3/4। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना अब काटा पीटी मत करा करो, डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व किया करो मल्टीप्लाई करके। भाई लग रहा है कुछ गलत लिख दिया मैंने। ए नोट है 1/2 और पी बी है 1/3, नहीं ठीक है। अब देखो, इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 6/12 दूनी 24, फिर प्लस 2/24 प्लस 3/24। तो 6 + 2 8, 8 और 3 11, तो 11/24 इसका आंसर आ गया। तो नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कहता है कि अ मशीन ऑपरेट्स ऑल ऑफ इट्स 3 कंपोनेंट फंक्शन। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कंपोनेंट फेल ड्यूरिंग द ईयर इन इतना। फिर द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कंपोनेंट फेल होने के चांसेस कितना है, इसका इतना है। और सेकंड कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट फेल होने के चांसेस है इतना।
तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन फेल ड्यूरिंग द ईयर, तो मशीन के फेल होने के चांसेस कितने हैं पूरे साल में। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करोगे आप, इसको ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा गलत। तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे मशीन जो है वो काम कर रहा है, फेल नहीं हुआ, उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी आएगा उसको 1 में से माइनस करोगे तब आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले P फेल होने के चांसेस कितना है इसका 0.14, तो इसका फेल नहीं होने के चांसेस कितना होगा 0.86। फिर सेकेंड मशीन को B मान लेते हैं, तो इसके फेल होने के चांसेस कितने हैं 0.10, तो इसके फेल नहीं होने के चांसेस कितने हैं 0.90। फिर PC फेल होने के चांसेस नहीं कितने हैं 0.05, तो फेल नहीं होने के चांसेस कितने हैं 0.95। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन फेल ड्यूरिंग द ईयर, तो इसमें फेल का नहीं, पहले नोट फेल का निकालो। तो P मशीन नोट फेल का निकालो। तो नोट फेल का निकालने के लिए क्या करोगे, तीनों को कर दोगे मल्टीप्लाई, PA इंटू PB इंटू PC, तो कितना आ जाएगा 0.86 इंटू 0.90 इंटू 0.95, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 0.7353 आएगा। उसके बाद अब फेल होने की निकाल लो, P फेल की निकाल लो, तो क्या होगा 1 माइनस P नोट फेल, तो 1 माइनस 0.7353 2647 और ये डेसिमल नोट कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। A कैन हिट द टारगेट 4 टाइम्स आउट ऑफ 5 टाइम्स, A जो है वो किसी टारगेट को हिट कर देता है 4/5। B कैन हिट द टारगेट 3 टाइम्स आउट ऑफ 4, तो 3/4। और C किसी टारगेट को हिट कर देता है 2 टाइम आउट ऑफ 3, तो 2/3। तो भाई यहाँ पे P भी लगाओ और यहाँ भी P लगाओ। They fire simultaneously, find the probability that any 2 out of A, B, C will hit the target। तो पहले वाले केस में क्या करोगे, कोई भी 2 लोग जो हैं वो टारगेट को हिट करते हैं, तो वापस से नोट ही निकालना पड़ेगा इसके अंदर। अगर A हिट नहीं करता तो 1/5, अगर B हिट नहीं करता तो 1/4। यहाँ पे ना इसको 4 को दोबारा बना देते हैं 1/4, और C हिट नहीं करता तो 1/3। 2 लोग जो हैं वो टारगेट को हिट करते हैं, तो 2 लोग टारगेट को हिट करते हैं, तो मान लेते हैं PA हिट करता है, तो PB हिट करता है, तो PC हिट नहीं करता। फिर अगर PA हिट करता है ना, और PB हिट नहीं करता बट PC हिट कर देता है, फिर PA हिट नहीं करता, PB भी हिट कर देता है, और फिर PC भी हिट कर देता है, तो PA के हिट करने के चांसेस कितने हैं 4/5 इंटू PB इसके हिट करने के चांसेस है 3/4, और C के हिट करने के चांसेस नहीं है 1/3।
पी ए का हिट करने का चांसेस कितना है 4/5। हिट नहीं करने का चांसेस बी का कितना है 1/4 इंटू पी सी का हिट करने के चांसेस है 2/3, फिर प्लस पी ए हिट नहीं करता 1/5, फिर ये हिट कर देता है तो 3/4 और ये आ जाएगा 2/3। अब इसको सॉल्व करो। 12/60, 8/60, हाँ 8 आएगा, फिर 6/60, 20 और 26 26/60। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 13/30। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ जाइए। कहता है ए स्पीक ट्रुथ 75%। भाई ए के सच बोलने के चांसेस कितना है 75%। तो झूठ कितना बोलता है 25%। वाइल बी इन 90% इन द केसेस, और बी जो है ना, बी जो है उसके सच बोलने के चांसेस 90% है, तो इसके झूठ बोलने के चांसेस 10% है। इन व्हाट परसेंट केसेस आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। डू यू थिंक दैट स्टेटमेंट ऑफ बी इज ट्रू। देखो एक बात बताओ, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो इस कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ से हिंट वो ये देना चाह रहा है कि दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। अगर ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोल रहा है, बी झूठ बोल रहा है तो ए सच बोल रहा है, तभी तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा ना भाई दोनों के बीच में। तो इस सिचुएशन में इंडिपेंडेंट इवेंट बनता है, और इसमें हम केस ऐसे बनाएंगे, अगर ए सच बोलता है तो बी झूठ बोलता है, अगर बी झूठ बोलता है तो ए सच बोलता है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब तो यही हुआ। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, केस बना लेंगे ऐसे कि अगर पी ए सच बोलता है तो पी बी झूठ बोलता है, अगर पी ए झूठ बोलता है तो पी बी सच बोलता है। समझ में बात आई हमने ऐसा क्यों किया। उसके बाद पी ए कितना दिया हुआ है 75/100, और इसका नोट हमें कितना दिया हुआ है 10/100। पी ए नोट कितना दिया हुआ है 25/100, और पी बी हमें कितना दिया हुआ है 90/100, है ना। तो इससे ये कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 75/1000, और यहाँ से आ जाएगा 25,225/1000। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 300 आएगा, 300 डिवाइडेड बाई 1000, तो इससे ही कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 0.3 आ गया। अब कहता है कि डू यू थिंक दैट ए स्टेटमेंट ऑफ बी इज ट्रू। डू यू थिंक दैट स्टेटमेंट ऑफ बी इज ट्रू, तो क्या बी का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो यस इट इज़ ट्रू। क्यों, क्योंकि बी जो है वो 90% केसेस में जो है वो सच बोलता है कि नहीं है। तो स्टूडेंट इसका आंसर जो है ना परसेंटेज में ही दिया हुआ है, तो 0.3 का मतलब है ना, इसको परसेंटेज में ही कन्वर्ट कर लो। 0.3 को जब परसेंट में कन्वर्ट करोगे ना तो इसका आंसर 30% आएगा। अब देखो, अब कहता है कि डू यू थिंक दैट स्टेटमेंट ऑफ बी इज ट्रू, तो यस जो बी का स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो क्या लिखोगे, यस बिकॉज इट इज मोर लाइकली टू बी ट्रू। नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए,
कहता है कि अ बैग कंटेन 1 ब्लैक एंड 2 वाइट बॉल। भाई एक बैग के अंदर 1 ब्लैक बॉल है और 2 वाइट बॉल हैं। भाई टोटल बॉल जो हो गए वो कितने हो गए? 3। अ ड्राइंग फ्रॉम द बैग कंसिस्ट ऑफ टेकिंग अ बॉल फ्रॉम द बैग एंड कीपिंग इट आउट इफ इट इज़ वाइट एंड पुटिंग इट बैक इफ इट इज़ ब्लैक। इसका मतलब ये है कि जैसे ही उसने बॉल को निकाला और अगर वाइट बॉल निकल गया तो उस बॉल को निकाल के साइड में रख दिया। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, इसी के बेस पे क्वेश्चन होगा सॉल्व। उसके बाद जैसे ही ब्लैक बॉल निकला, भाई बैग में से हमने बॉल निकाला, ब्लैक बॉल निकला तो दोबारा उसके अंदर रख दिया। तो कहानी समझ में आई। अगर वो वाइट बॉल निकालता है तो वाइट बॉल निकाल के बाहर रख देना है, और अगर वो ब्लैक बॉल निकालता है तो जैसे ही देखा, पहले बॉल निकाला, देखा ब्लैक बॉल है तो उसने वापस से उसके अंदर डाल दिया। तो इस कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान रखना है। फिर कहता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट ड्राइंग बॉल इज़ वाइट। भाई सिंपल सी कहानी है, वाइट बॉल निकाला है, जब पहला बॉल वाइट ही निकल जाएगा तो टोटल वाइट हैं कितने? 2 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 3। ख़त्म हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पे चलते हैं। द सेकेंड ड्राइंग इज़ अ वाइट बॉल। दूसरा बॉल जो है वो वाइट निकलेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें केस बनाना पड़ेगा। पहला केस क्या बनेगा? पहला बॉल अगर ब्लैक निकल गया तो दूसरा वाइट निकलेगा, फिर प्लस, फिर पी, है ना। फिर उसके बाद अगर फिर सेकंड बॉल निकाला, फिर दूसरे अटैम्प्ट में किया तो फर्स्ट अटैम्प्ट में वाइट आ गया, तो सेकंड अटैम्प्ट में भी क्या आ गया? वाइट ही आ गया। समझ में बात आई। भाई पहले बॉल में पहली बारी में बॉल निकाला तो ब्लैक निकल गया, फिर वाइट निकला। फिर दूसरा अटैम्प्ट में हमें करना पड़ेगा कि एक बार अगर हमने पहले बार निकाला तो वाइट निकल गया, फिर दूसरी बार में वाइट निकल गया। तो यही तो बोला है, सेकेंड ड्राइंग इज़ वाइट बॉल। तो देखो, अगर ब्लैक बॉल निकला है तो ब्लैक बॉल है कितना? 1/3 इंटू, जब ब्लैक बॉल निकाला तो अभी भी मैंने बताया कि ब्लैक बॉल निकालने के बाद उसके अंदर वापस से बॉल डाल दिया, तो बॉल तो वही 3 ही रहने हैं। तो वाइट बॉल हैं कितने? 2/3 प्लस। अब आ जाओ इस वाले केस पे। पहली बार में जब बॉल निकाला तो वाइट निकल गया, तो वाइट बॉल है कितने? 2/3 इंटू, दूसरी बार में जब बॉल निकाला तो जब वाइट निकाला तो उसको निकाल के बाहर रख दिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो उस वाइट बॉल को बाहर रख दिया तो वाइट बॉल बचे कितने? अब एक ही बचा, तो एक वाइट बॉल बचा, टोटल में से भी एक कम कर दो। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2/9 प्लस 2/6। या फिर ऐसे कर लेते हैं इसको, ऐसे नहीं, इसको ऐसे कैंसिल कर लो और यहाँ पे 1/3 लिख लो। तो यहाँ से 9 आ जाएगा एलसीएम, तो 2 + 3 = 5/9 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो इसके सेकेंड कहानी पे चलते हैं, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनेगा भैया। कैसे बनेगा इंटरेस्टिंग? देखो, और देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट हमें थर्ड पार्ट करना है। भाई अगला जो है वो थर्ड पार्ट है। तो कहता है क्या कि द थर्ड ड्राइंग इज़ ए वाइट बॉल। तीसरा बॉल जो है वो वाइट निकलना चाहिए। तो तीसरा जब वाइट निकलेगा तो इसके अंदर इंटरेस्टिंग केस बनेगा। पहला केस क्या बनेगा? देखो, पहली बार में अगर उसने ब्लैक निकाला, है ना, ऐसे नहीं, इसमें पी भी लिखना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम अगर ब्लैक बॉल निकला, फर्स्ट टाइम अगर ब्लैक निकला तो दोनों टाइम क्या निकल गया? मान लेते हैं वाइट आ गया, फिर प्लस, फिर पी। फर्स्ट टाइम अगर ब्लैक निकला तो सेकंड टाइम भी ब्लैक निकला, तो थर्ड टाइम वाइट निकल गया। अगले पे चलते हैं, प्लस। अगले में तीनों ही मान लेते हैं वाइट, वाइट और वाइट निकला, ठीक है ना। भाई पहली बार निकाला तो भी वाइट, दूसरी बार निकाला तो भी वाइट, तीसरी बार निकाला तो भी वाइट। अगले केस में चलते हैं, प्लस। अब थर्ड केस इसका क्या बनेगा? सॉरी, फोर्थ केस। पहले हमने निकाल लिया वाइट। भाई पहले बार में हमने निकाला तो वाइट बॉल आया, दूसरी बार निकाला तो ब्लैक, और तीसरी बार भी वाइट आ गया। समझ में?
बात आई कि नहीं आई? अब देखो, अब इसके अंदर वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? अभी अभी मैंने बताया कि जब वाइट बॉल निकलेगा तो उसको साइड में रख दिया, लेकिन ब्लैक बॉल निकालोगे तो उसी के अंदर डाल दिया। किस में? बैग में। तो क्या करोगे? देखो, पहले वाले केस के अंदर ब्लैक बॉल है कितना? टोटल ब्लैक बॉल है 1, तो 1/3। ब्लैक बॉल निकाला तो उसी में डाल दिया, टोटल में कोई कमी नहीं होनी। इंटू टोटल वाइट है 2/3 इंटू, अब वाइट निकाला तो उसको साइड में रख दिया, तो अब एक वाइट कम हो जाएगा, तो एक वाइट कम हो गया तो टोटल में से भी कम हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे ब्लैक बॉल है कितना? 1/3 इंटू, ब्लैक बॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक बॉल निकाला तो वापस से डाल दिया, तो कितना है? वापस से 1/3 इंटू, वाइट निकाला तो वाइट है कितना? 2/3। फिर प्लस तीनों बार वाइट निकाला, तो पहली बार वाइट निकाला तो कितना आएगा? 2/3। वाइट बॉल निकाला तो 2/3 इंटू, अब सेकेंड टाइम जब वाइट बॉल निकालेगा तो टोटल वाइट बॉल कितने हैं? 2, तो एक निकाल के साइड में रख दिया, तो अब बैग में कितने बॉल बचे? 1। अब बैग में बचा 1 और टोटल इंटू 2। अब दोबारा से वाइट निकाला, मतलब थर्ड टाइम, तो अब तो बैग में कोई वाइट बॉल है ही नहीं ना, अब तो जीरो हो गया, तो जीरो अपॉन ये तो जीरो ही आ जाएगा, जो भी लिख लीजिए। फिर प्लस अब फिर वाइट निकाला, तो वाइट बॉल निकालोगे तो क्या आएगा? 1/3। वाइट बॉल निकाला तो उसको साइड में रख दिया, है ना? तो अब ब्लैक बॉल कितना है? 1/2। बट ब्लैक बॉल निकाला है तो उसके अंदर ही डाल दिया वापस से, है ना? स्टूडेंट यहाँ पे 1/3 नहीं आएगा, 2/3 आएगा। इसको दोबारा लिख लेते हैं। वाइट बॉल है कितने? 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2/3 इंटू, वाइट बॉल निकाला तो उसको बैग के अंदर नहीं डाला, उसको वापस से बाहर रख दिया, तो कितना बचा? टोटल में एक कम हो जाएगा, इंटू। लेकिन जैसे ही ब्लैक बॉल निकाला, तो ब्लैक बॉल निकालने के बाद बैग में डाल दिया, तो अब एक वाइट बॉल निकल चुका था, एक वाइट बॉल बचा, और टोटल भी 1/2 रहेगा। बस मेरे भैया इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखो, यहाँ से आ जाएगा 2/3, 3 जा 9 प्लस इंटू 2 18 प्लस, यहाँ से आ जाएगा 2/27 प्लस, ये तो पूरा जीरो हो गया, और यहाँ से आ जाएगा 2/2 जा 4 3 जा 12। अब यहाँ से एलसीएम क्या आएगा? 18, 27 और 12 का एलसीएम निकाल लो, तो ये 2 पे जाएगा, 2 9 जा 26 और 6। अब ये 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9, 9 और 3, नहीं 2 आएगा। फिर ये 3 पे जाएगा, तो 1 3 2, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 इंटू 6 108 आ गया, ठीक है? 108 आ गया। तो अब यहाँ से क्या करोगे? 18 इंटू 6 108 होता है, तो 6 इंटू 2 12 होता है, 27 इंटू 4 108 होता है, तो 4 2 जा 8 हो गया, और 12 इंटू 9 108 होता है, तो 9 2 जा 18 हो गया। अब इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई। तो 12 8 20 और 18 कितना हो गया? 38, 38। तो 38/108, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 19/54। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कहता है क्या कि अ पुलिस मैन फायर 4 बुलेट ऑन द डकैत। डकैत के ऊपर पुलिसमैन में ने 4 बुलेट फायर किया। फिर कहता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द डकैत विल बी किल्ड बाय 0.6। जो प्रोबेबिलिटी किल्ड होने की है वो दे रखा है 0.6। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द डकैत इज स्टिल अलाइव। डकैत अभी भी जिंदा है। तो एक बात बताओ, अगर उसके डेथ होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, मरने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो अलाइव की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.4 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि डकैत कभी मरा ही नहीं, वो जिंदा ही था। और पुलिसमैन ने कितने बुलेट फायर किए? 4 बुलेट वाइड फायर किए। तो पी डकैत विल स्टिल लाइव, या डकैत विल अलाइव कर देते हैं।
इज इक्वल टू अलाइव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.6 में से 1 में से 0.6 को माइनस कर दोगे तो 0.4 आएगा। तो पहली बार बुलेट फायर किया, दूसरी बार फायर किया, तीसरी बार फायर किया और फोर्थ टाइम फायर किया। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.256 और एक जीरो और आएगा 0.0256। तो इसका डेसिमल हटा करके आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर लो तो चला जाएगा किस पे, 16 पे चला जाएगा, तो आ जाएगा 625। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। देखो कहता है कि ए एंड बी टॉस अ कॉइन अल्टरनेटिवली। ए और बी जो है वो अल्टरनेटली कॉइन को टॉस करते हैं, अल्टरनेटली टिल वन ऑफ देम हेड एंड विन द गेम। अगर हेड आता है तो गेम को जो है वो जीत जाता है। इफ़ ए स्टार्ट फर्स्ट, अगर ए जीतता है, अगर ए ने पहले स्टार्ट किया, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विल विन द गेम। बी जो है वो गेम जीत जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना करने के लिए क्या करो, पहले ऐसे निकाल लेते हैं, ए विल विन द गेम। अगर ए जो है वो गेम को जीत जाए, अगर ए गेम को जीत जाएगा तो फिर क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी होता है 1 और 1 में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ, प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं क्या, ए विल विन, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे पहले। समझ में बात आई। अब क्या बोला हुआ है कि ए ने पहले स्टार्ट किया, ए ने पहले स्टार्ट किया। तो जब ए पहले स्टार्ट करेगा तो देखो केस मैं बना रहा हूँ कुछ ऐसे, अगर ए पहले स्टार्ट करेगा, मान लो ए जीत गया, तो ए जीत गया, डब्लू लगा देते हैं इसके आगे, ठीक है जी। फिर दूसरे केस में ए पहले स्टार्ट किया और ये हार गया, फिर बी स्टार्ट करेगा तो बी भी हार गया, है ना, और फिर से ए स्टार्ट करेगा तो जीत जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली की बात कर रहा है वो। सिमिलरली हमने जिताना ए को है ना, और ऑल्टरनेटली वो जीत रहा है, तो पहले वो पहले बारी में ए जीतेगा, तो अब ए कब जीतेगा, थर्ड टाइम जीतेगा, है ना। फिर एक केस और बनाओ, अगर ए हार गया, बी भी हार गया, अब ए बी की बारी आ गई, फिर ए दोबारा से क्या हो गया, हार गया, और बी को तो हमें जिताना ही नहीं है, ये भी हार गया, तो अगली बार ए कब जीतेगा, यहाँ जीतेगा, है कि नहीं है, यहाँ जीतेगा। तो ये सिचुएशन मेरे भैया ऐसे ही क्या होगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो एक कॉइन के दो साइड, और हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक कॉइन के दो साइड, तो पी एच क्या निकालोगे 1/2, और पी टी की क्या निकालोगे 1/2। समझ में बात आई। अब देखो ए अगर गेम जीत गया तो 1/2, अच्छा ए अगर गेम हार गया तो 1/2, बी हार गया मतलब टेल आया होगा तो भी 1/2, यही तो है कहने का मतलब। और अगर ए दोबारा से जीत गया तो 1/2, दोबारा से 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये सिचुएशन ऐसे ही भैया चलता रहेगा। तो यहाँ से क्या करो, 1/2 ले लो कॉमन, तो यहाँ से आया 1, यहाँ से आया 1/2 का स्क्वायर, फिर यहाँ से 1/2 कॉमन लोगे तो आएगा 1/2 रेज टू पावर 4। भैया ऐसे ही चलता रहेगा। और ये चेक करो, ये जीपी सीरीज बन रहा है, इनफाइनाइट जीपी सीरीज बन रहा है। और इसके अंदर स्टूडेंट एक गड़बड़ मैंने और कर दिया, इन सब जगह पे ना कॉमा की जगह प्लस आएगा, क्योंकि और की भी तो बात कर रहा है वो, है ना, हर जगह प्लस आएगा। तो यहाँ पर भी प्लस लगाओ, यहाँ पर भी प्लस लगाओ, और यहाँ पर भी प्लस लगाओ, और कॉमा को हटा देते हैं, कॉमा नहीं आएगा कहीं पर भी, ठीक है। तो सम ऑफ, तो ये 1/2 तो रहेगा एज इट इज़, और सम ऑफ जीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r होता है। समझ में बात आई। तो अब देखो
तो ए क्या है इसका 1, और आर क्या निकालोगे, 1/4 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1/4 आएगा, तो 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/2 को रखो बाहर, तो 1/3/4 आ जाएगा ये। तो ये पलट के चला जाएगा ऊपर, तो 1/2 इंटू 4/3, ये कैंसिल करोगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 2/3। ए के जो जीतने के चांसेस है वो कितना है, 2/3 है। तो बी के जीतने के चांसेस क्या होगा, बी विल विन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल विन इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस ऑल्टरनेटली, बिल्कुल इसके पहला जैसा ही क्वेश्चन है ये। ए और बी ने जो है वो ऑल्टरनेटली डाइस को थ्रो किया, पेयर ऑफ डाइस को। स्टिल वन ऑफ देम गेट अ टोटल ऑफ 10 टिल वन ऑफ देम गेट्स अ टोटल ऑफ 10 एंड विन द गेम। अगर टोटल 10 आता है तो गेम को है जो वो जीत जाता है। एंड फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ़ ए स्टार्ट फर्स्ट। अगर ए ने जो है वो पहले स्टार्ट किया तो क्या बोला हुआ है, तो इस क्वेश्चन में ना उसने ये नहीं कहा कि ए जीतेगा कि बी जीतेगा, मतलब दोनों को हमें जिताना है, दोनों का प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो देखो हमें टोटल 10 चाहिए, तो 10 टोटल जो आएगा वो कब आएगा, ध्यान से देखो 10 जो है वो टोटल कब आएगा, पहले सैम्पल स्पेस बना दूँ 1 1। भाई देखिए मैंने क्या किया, टोटल सैम्पल स्पेस बना दिया। अब टोटल जो है वो 10 कहाँ कहाँ पर आएगा, पहले ये चेक कर लो। टोटल 10 कहाँ कहाँ पर आएगा, देखो एक तो 6 4 होता है टोटल, एक ये होता है टोटल 10, और एक ये होता है टोटल 10। भाई 3 जगह जो है वो यहाँ पे टोटल जो आएगा वो 10 आएगा। समझ में बात आई। तो पहले क्या कहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 10 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3/36 इज इक्वल टू 1/12। मतलब कि ये जीतने की प्रोबेबिलिटी है, ये विनिंग प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो लूजिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लूज का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 11/12 नहीं 11/12, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं कह रहा हूँ P ए विल विन, ए जीत गया। तो सेम हमें वैसे ही केस बनाना है। क्या करोगे, अगर ए पहले जीत गया कहानी ख़त्म, फिर प्लस हमें और भी केस बनाना पड़ेगा। अगर ए ने मतलब पहले ए ने गेम स्टार्ट किया, ऐसी बात है, तो ए अगर यहाँ पे हार गया और जीता हम किसको रहे हैं, ए को, तो बी भी यहाँ पे लूज़ करेगा, तो वापस से ए जो है वो यहाँ जीतेगा, फिर प्लस उसके बाद दोबारा से ए अगर यहाँ पे हार गया, बी अगर हार गया, अब ए दोबारा से हार गया और बी दोबारा से हार गया, तो ए दोबारा कब जीतेगा यहाँ, भाई ऑल्टरनेट की बात कर रहा है ना, चेक करो ऑल्टरनेट ही लिया है हमने। और ये कब तक चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा मेरे भैया। अब देखो ए डब्लू, ए जीत गया, तो ए जीतने का मतलब क्या है, 1/12 प्लस। अब ए हार गया तो हारने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 11/12। बी भी हार गया 11/12, फिर ए जीत गया तो 1/12, फिर प्लस। ए हार गया तो 11/12, बी हार गया 11/12, फिर से ए हार गया 11/12, फिर से अगर बी हार गया तो 11/12, और फिर से ए जीत गया तो 1/12। यही मेरे दोस्त चलता रहेगा, ठीक है जी। तो 1/12 ले लीजिए यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 + 11/12 का स्क्वायर,
फिर प्लस 1/12 कॉमन आ जाएगा, तो 11/12 रेज टू पावर 4, ये चलता रहेगा ऐसे ही। और इनफाइनाइट जीपी का मैंने अभी अभी फार्मूला बताया है, सम का क्या होता है, a/1 माइनस आर होता है, a/1 माइनस आर होता है। तो ये 1/12 को रखिए एज इट इज़, और यहाँ लिखिए a कितना है 1, और 1 माइनस, इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 11/12 का स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/12 इंटू 1/1 माइनस 1 टू 1/144। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/12 इंटू 1/144 माइनस 121 डिवाइडेड बाई 144। तो 1/12 इंटू ये चला जाएगा पलट के ऊपर डिवाइडेड बाई, इसको माइनस करोगे तो आएगा 23। ये कैंसिल हो जाएगा 12 पे, तो ए के जीतने के चांसेस कितना है, 12/23। ठीक है, ए के जीतने के चांसेस जितना है, तो बी विल विन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल विन क्या होगा, 1 माइनस 12/13, 13 नहीं 23, तो आ जाएगा कितना, 11/23। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 6। इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया, एक एक क्वेश्चन मैंने काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से आपको करवा दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करो। तो मिलता हूँ फिर किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।